वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात बुरा नहीं कहना किसी के बारे में, किसी सरकार के बारे में, किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं कहने। और मैंने ये भी कहा था कि हम किसी के जय जयकार करने के लिए भी इस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था, राजनीति के अंदर जब घटनाएं अपने अनुकूल ना लगे, जब ये लगे कि माहौल अपने लिए मुफीद नहीं है, तो नेता नए फैसले करते हैं। राजनेता अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को, साथियों को इकट्ठा करते हैं, सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं और उसके अंदर अपनी बात सुनाते हैं, कहते हैं कि भविष्य का फैसला क्या किया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो के नाम से हरियाणा की जनता को अपनी आवाज सुनाई। बुरा नहीं कहना किसी के बारे में, किसी सरकार के बारे में, किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं कहने। और मैंने ये भी कहा था कि हम किसी के जय जयकार करने के लिए भी इस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं होंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता, जो इतनी बड़ी संख्या में। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर जो लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हरियाणा की राजनीति के अंदर लग रहा है कि एक नया फेरबदल सामने आ सकता है और आप मान सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति के ट्रेजेडी किंग यानी कि बांगड़ चौधरी यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, ट्रेजेडी किंग इसलिए कि मुख्यमंत्री बनते बनते कई बार रह गए। बांगड़ चौधरी वो चौधरी हैं क्योंकि बांगड़ की धरती को कभी प्रतिनिधित्व किया है और आज भी दिखाई दिया कि जब उन्होंने जींद की जमीन पर अपने समर्थकों को इकट्ठा किया तो एक बड़ा हुजूम वहां पर एकत्र हुआ और अपनी बात कहने के लिए स्पष्टवादी हैं, अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं कि कहीं कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो दिल में होता है वो दिल में रखते नहीं, यानी कि दिल की बात उनकी जुबान पर आई जाती है। आज जब उन्होंने जनता को अपनी आवाज सुनाई, यानी कि जब कहा था कि मेरी बात सुनो, अपनी बात सुनाई, तो उस बात सुनाने में हालांकि नाम तो दिया जेजेपी को कि अगर जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन रखा तो फिर मैं नहीं हूं, यानी कि अगर जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन रहा तो बीजेपी छोड़ दूंगा। वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात। लेकिन इसके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो ये कहा कि 2000 रुपए का जो मुआवजा मिलता है किसानों को, लेकिन इसके साथ साथ जब अपने संबोधन में चौधरी साहब ने ये कहा कि भाई किसानों को ये 2000 रुपए की खैरात नहीं चाहिए, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपए जो किसानों के खाते में जाते हैं, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उस पर सवाल उठा दिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की आवाज सुनी नहीं जा रही, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही, किसानों की आवाज दबाई जा रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही, यानी कि किसान और महिला को मुद्दा बना करके, भले ही प्रत्यक्ष में तो बात जेजेपी की, प्रत्यक्ष में तो ये कहा कि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, आरोप यहां तक लगा दिया कि अगर सीधे आओ तो 8% कमीशन और किसी को साथ लेके आओ तो 10% कमीशन, यानी कि बहुत बड़ा आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। सीधे सीधे तो ये भी कह दिया कि हरियाणा की जनता ने समझा था कि कोई नया अवतार आया है, चौधरी देवीलाल का अवतार आया है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर सीधे सीधे ये आरोप लगा दिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति का नाम ही यही है कि एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालो और राज करो, एक दूसरे पर जमकर आप किसी की बुराई करो और अपने आप को पाक साफ दिखाओ। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के अंदर शुचिता और स्वच्छता की राजनीति के नेता माने जाते हैं।
चौधरी वीरेंद्र सिंह माने जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जो राजनीति जो रही है उसके अंदर अगर अपनी बात के धनी माने जाएं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से हटे तो तिवारी कांग्रेस के हरियाणा के कर्ता धर्ता बने, बाद में वो तिवारी कांग्रेस वापस कांग्रेस में विलय हो गई, दाल नहीं गली तो बीजेपी में गए। बीजेपी के नेताओं ने जब ये कहना शुरू किया कि मान सम्मान में हमने तो कमी नहीं छोड़ी, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज कह दिया कि मान सम्मान खैरात में नहीं दिया था। ओम प्रकाश धनखड़ का वो बयान आपको याद होगा जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस से आए तो उन्हें बहुत कुछ दिया, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, धर्मपत्नी प्रेमलता को टिकट दिया, विधायक बनाया, पुत्र को सांसद बनाया। लेकिन आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जब बोले तो उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं कि मान सम्मान बहुत दिया, तो वो ये भी ध्यान रखें कि जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग थे उन्हीं की बदौलत बीजेपी यहां तक पहुंची। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं गया, कृष्ण पवार गए, चौधरी धर्मवीर गए, रमेश कौशिक गए, राव इंद्रजीत गए, कई नाम लिए और इन सब नामों को क्लब करते हुए, इन सब नामों को जोड़ते हुए कहा कि जब इतने सारे नेता गए तब आपकी हैसियत बनी। एक बात का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो तुम चाहते हो वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता कुछ। दूसरी बात मेरी सुनने वाली है। दूसरी बात यह है कि मेरे 42 साल मैंने कांग्रेस में काम किया और निष्ठा से काम किया और कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, अरे सीटी क्या है, मेरे बजा लिए सीटी बजा, कहते हैं देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जड़ाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। यानी कि अपनी पार्टी को, बीजेपी को उन्होंने पूरे निशाने पर रखा। मैंने आपसे पहले कहा कि प्रत्यक्ष के तौर पर तो लेकर चले वो जेजेपी को कि अगर जननायक जनता पार्टी अगर साथ रहेगी तो मैं साथ नहीं रहूंगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कि हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जाते हैं और सीधे कहा कि 2 हजार रुपए की खैरात नहीं चाहिए, पूरा मान सम्मान चाहिए, तो मान लिया जाए कि उन्होंने बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल तो उठाए। जब महिलाओं की बात की तो बड़ा स्पष्ट कहा कि मुझसे लोग कहा करते हैं कि तुम किसानों के साथ भी दिखते हो, महिलाओं के साथ भी दिखते हो, तो अपनी साफ गोई से अपनी बात कहने के अंदाज में वीरेंद्र सिंह ने मंच से ये भी कह दिया कि भाई कल को मैंने को ये नहीं कहेगा कि तने नहीं की थी, भाई मैं तो हमेशा किसानों के भी और महिलाओं के भी साथ रहा। यानी कि यहाँ भी अपनी सरकार पर, अपनी पार्टी पर सवाल उठा दिए। और इससे पहले जब चौधरी बृजेंद्र सिंह बोले, जो सांसद हैं हिसार के, सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, और जब उन्होंने अपना संबोधन दिया तो ये कहा कि चौधरी साहब मेरी परवाह मत करना। यानी कि क्योंकि आज चौधरी बृजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद हैं और अगर मान लिया जाए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना रास्ता अलग बनाते हैं तो फिर बृजेंद्र सिंह जिनकी टिकट पर वैसे ही सवालिया निशान लगा हुआ है, दिक्कत आ जाएगी। और ऐसे में चौधरी बृजेंद्र सिंह ने भी एक इशारा कर दिया, एक स्पष्ट कर दिया कि चौधरी साहब हम हर बात के लिए तैयार है। यानी कि अपने पिता के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी कि पिता की शान में बेटा मैदान में, तो आज भी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं तो पूरी तरह पिताजी आपके साथ हूं, आप जो फैसला करें वो करें। अब वो फैसला क्या हो, हालांकि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने निशाने बहुत साधे, कई बातें स्पष्ट की, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठाए, तो जननायक जनता पार्टी पर तो जम करके उनका जो गुस्सा निकला। लेकिन इसके साथ साथ लास्ट में ये कहा कि अगर उनका गठबंधन है तो हम साथ नहीं है, और गठबंधन अगर मान लिया जाए कि किसी दबाव में अगर बीजेपी तोड़ दे तो ऐसा दिख भी नहीं रहा। बीजेपी का केंद्रीय आला कमान जो है वो क्या फैसला करे अभी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक थे उनका तो स्पष्ट कहना था, जो रैली के अंदर से कुछ लोग बता रहे थे, रैली में जो लोग कह रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो अपना रास्ता अलग अख्तियार करना पड़ेगा, अपना अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं विप्लव देव, जब वो उचाना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने गए थे तो उन्होंने
उस समय दुष्यंत चौटाला पर भी उंगलियां उठाई थी और प्रेमलता जी के लिए ये कहा था कि हमारी जो नेत्री हैं, हमारी जो प्रत्याशी हैं वो प्रेमलता ही हैं। लेकिन मान लिया जाए कि उसके बाद से जो हरियाणा की राजनीति में बवाल आया था, जो कहीं ये चर्चाएं चल पड़ी थी गठबंधन टूट सकता है, लेकिन उस सबको रोकने के लिए बीजेपी का चाहे वो प्रदेश नेतृत्व था या केंद्रीय नेतृत्व था, कहीं से भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो जेजेपी से अलग हो सकते हैं। हरियाणा के बीजेपी के नेता हों, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नेता हों, बहुत दिन से कह रहे हैं कि गठबंधन में कुछ नहीं रखा। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले गलत फहमी ना पालें कि दुष्यंत चौटाला कुछ दिलवा देगा, और ये भी साथ साथ अपनी भविष्यवाणी कर दी कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं के पास अपने लिए कुछ नहीं है तो आपको क्या दिलवा देंगे। तो मैंने कहा कि राजनीति के अंदर ये बातें बड़ी आम होती हैं, ये बातें बड़ी नॉर्मल हैं कि जब नेता बोलते हैं तो अपने विरोधी पक्ष के लोगों पर वो चाहे उसको आरोप कहें और चाहे उसमें कहीं कोई सच्चाई होती हो या ना होती हो, लेकिन वार प्रतिवार खूब होते हैं। तो आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उस मंच से, यानी कि जो जींद में उन्होंने मेरी आवाज सुनो, अपनी आवाज सुनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जो जमावड़ा किया था, उसके अंदर उन्होंने संदेश तो दे दिया कि बीजेपी में मन नहीं लग रहा। संदेश तो ये था कि बीजेपी छोड़ सकते हैं। बीजेपी छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या कांग्रेस में जाएंगे? क्या अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या बीजेपी वालों को मनाएंगे कि वो गठबंधन तोड़ लें जेजेपी से? क्या गठबंधन रहने पर भी अपने पुत्र और पत्नी के राजनीतिक भविष्य के लिए बीरेंद्र सिंह फिर भी रह सकते हैं? अब ये कई सवाल हैं जो अभी अधूरे रह गए। हालांकि काफी हद तक स्पष्ट संकेत गया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अब बीजेपी में शायद लंबे समय ना रहें, लेकिन संकेत ये भी गया कि अभी फैसला कोई नहीं हुआ। भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या नए जो बदलाव होंगे, भविष्य के अंदर किस प्रकार की राजनीति होगी, और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो ट्रेजेडी किंग रहे हैं, क्या कोई नई ट्रेजेडी सामने आएगी और या फिर कोई ऐसा फैसला होगा जिससे कि हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना आप भी चाहेंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि इनके जवाब लेकर के आपको दिए जाएं। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।